स्वागत करता हूं आपका एग्री सिलेक्शन पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे कृषि योद्धाओं, बहुत से विद्यार्थी कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं और हाल ही में अब जो जारी होने वाली विज्ञप्ति उसके बारे में बहुत से विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आज की जो ये वीडियो लेक्चर है ये आपके शुरू से लेकर एंड तक देखिए अगर आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को यह पता लगेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। और जिस विद्यार्थी को अगर कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा क्लियर करनी है तो सबसे पहले बेसिक बात है उसको एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए। कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, और आज अपन चर्चा करेंगे इसी टॉपिक को लेकर। तो कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट आता है कृषि पर्यवेक्षक में हिंदी का। आप सभी को पता है जो कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम में टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें हिंदी के जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो होती है 15, राजस्थान के जीके की संख्या होती है 25, और एग्रीकल्चर जो कि एग्रीकल्चर को 3 पार्टों में बांटा गया, एग्रोनॉमी इसके आते हैं 20 क्वेश्चन, हॉर्टी के आते हैं 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आते हैं एनिमल हस्बेंड्री के। तो ये कुल मिलाकर 100 क्वेश्चनों का एग्जाम पैटर्न होता है। और 100 क्वेश्चनों में से मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसमें आपको 1 नंबर माइनस मार्किंग होती है। मतलब 1/3, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होगा तो आपका 1 नंबर कटौती की जाएगी। तो ये इसका पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न। अब मैं बात करूंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने हिंदी का पार्ट्स दिया हुआ है, हिंदी का जो सिलेबस दिया हुआ है। तो ये जो 15 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, सबसे इंपॉर्टेंट होती है हिंदी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के जो विद्यार्थी होते हैं सबसे वीक सब्जेक्ट भी हिंदी को माना जाता है, क्योंकि अपन ने हिंदी 10वीं तक पढ़ी हुई है, उसके बाद में हिंदी का पार्ट छूट जाता है। तो एग्रीकल्चर की कमांड अच्छी होती है, राजस्थान जीके को भी कवर करने वाले विद्यार्थी कवर कर लेते हैं, लेकिन सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो हिंदी होती है, और हिंदी की वजह से ही कृषि पर्यवेक्षक में चयन होता है। और कृषि पर्यवेक्षक में जो फाइल और पास होने की जो टेक्निक है, अगर आपकी हिंदी क्लियर है और हिंदी अच्छी तरीके से आपको तैयार है तो आपका ये समझिए कृषि पर्यवेक्षक में आपका चयन 100% होना सुनिश्चित है। अब मैं बात करूंगा देखिए सबसे पहले टॉपिक की, तो जो संधि और समास, देखिए ये 2 टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है संधि और समास। ये सबसे वीकली सब्जेक्ट है अपने एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को। संधि और समास कम समझ में आ पाते हैं, और जिसको संधि समास आगे मतलब कि पूरी हिंदी क्लियर है उसकी, तो 15 में से अधिकांश क्वेश्चन उसके सही होने की संभावना रहती है। तो ये जो दोनों टॉपिक है हिंदी के मूल टॉपिक है, और इन दोनों से एक टॉपिक से मैं आपको बता देता हूं, संधि के 2 क्वेश्चन आते हैं और समास के भी 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में उपसर्ग के आते हैं 2 क्वेश्चन और प्रत्यय के आते हैं 2 क्वेश्चन। अब देखिए 8 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, 8 क्वेश्चन। अब संधि में जो 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं देखो बात कर रहा हूं मैं 1999 का जो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था, उसके बाद में 2012 का कृषि पर्यवेक्षक का, उसके बाद में 2015 में जो पेपर हुआ था 1 मार्च को, उसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद में 2018, 4 पेपरों का मैंने कैलकुलेशन किया है, और चारों पेपरों के कैलकुलेशन के आधार पे मैं आज का ये वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूं। और इस वीडियो में चारों पेपरों का मिश्रण, ताकि मुझे पता लगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप सभी को पता है जैसा हिंदी में संधि का पूछा जाता है, संधि में से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन सिंपल आएगा। मान लो आपको दे दिया विद्यालय में संधि होगी, विद्यालय में संधि होगी, में संधि होगी, क्वेश्चन आएगा नॉर्मल, विद्यालय में संधि होगी। तो जो इसके ऑप्शन होंगे A B C D, C और D, जो ये ऑप्शन होंगे उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इस टाइप का होगा एक क्वेश्चन। तो आपका जो एक क्वेश्चन आएगा, संधि में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टुकड़ों में पूछा जाता है। उदय प्लस भान में संधि होगी, एक क्वेश्चन तो टुकड़ों में आएगा, मतलब बीच में प्लस लिखा होगा, और एक क्वेश्चन आएगा सीधा आएगा, या फिर यहां पर टुकड़े दे देगा, ऑप्शन में टुकड़े दे देगा, या संधि का नाम दे देगा। तो ध्यान रखिए संधि टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम में। उसके बाद में समास से भी एक क्वेश्चन आएगा, वो सीधा क्वेश्चन दे देगा, रावण में समास है या दशानंद में समास है, समास का नाम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा दशानंद में समास है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में वो टुकड़ों में आएगा, 10 आंखें हैं जिसके या 10 सिर है जिसके, निम्न में से कौन सा समास होगा।
तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो दो संधि से, दो समास से, दो क्वेश्चन आते हैं हमेशा प्रत्यय से और दो आते हैं उपसर्ग से। तो ध्यान रखना ये 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन हमेशा एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का सिलेक्शन सुनिश्चित करते हैं। कैसे आप समझ पा रहे हो? तो देखिए दोस्तों, दो दो क्वेश्चन, इस पार्ट का दो, इसका दो, इसके दो और इसके दो, ये 8 क्वेश्चन जिसके सही हो गए तो ये समझो 15 में से अधिकांश 12-13 क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि नीचे के जो पार्ट्स है उसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत से विद्यार्थियों के सही भी हो जाते हैं, तुक्के भी लग जाते हैं, लेकिन इन जो 4 पार्ट से ऊपर के इनमें कोई तुक्का लगने की संभावना नहीं रहती। इसमें जिसकी अच्छी हिंदी है उसी का ये सही होगा। अब देखो तीसरा है शब्द युग्मों का अर्थभेद। तो कोई भी शब्द युग्मक दे दिए जाएंगे, मान लो सुख दे दिया, सुख, एक सुख को ऐसे लिख दिया जाएगा, तो इनका अर्थ बताओ। तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन आएगा, यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में पर्यायवाची शब्द आप जानते हो किसी का भी दे सकता है, ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, तो एक क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा विलोम शब्द का आपका। अब देखिए यहां से देखो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ध्यान रखना दोस्तों, इस टॉपिक में से हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है दोनों टॉपिकों में से। अगर शब्द शुद्धि का दे दिया तो फिर वो वाक्य शुद्धि नहीं देता, और वाक्य शुद्धि का दे दिया तो शब्द शुद्धि नहीं देगा। 2018 में दोनों से क्वेश्चन आए थे, जबकि पुराने जितने भी पेपर थे उन दोनों में से, इन दोनों टॉपिकों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका आएगा, एक लोकोक्ति आएगी, एक मुहावरा आपसे पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन, एक लोकोक्ति का और एक पूछा जाता है मुहावरे का। एक पारिभाषिक शब्दावली से एक इंग्लिश वर्ड दे देगा आपको, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कोई भी सरकारी कार्य, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी कार्य जितने भी, मतलब पारिभाषिक, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक जितने भी गतिविधियां होती है उनका एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसका आपसे हिंदी पूछी जा सकती है। तो एक पारिभाषिक शब्दावली, ऐसे कुल मिलाकर हिंदी से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे मेन पार्ट ये जो पोर्शन दिया हुआ है, इसको आपकी कमांड इस पे अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी हिंदी क्लियर है, और अगर जिसकी हिंदी क्लियर है उसका कृषि पर्यवेक्षण। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो पार्ट्स है वो है राजस्थान जीके। आपको पूर्व में बता चुका हूं कि राजस्थान जीके से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो टोटल क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके से। अब जीके को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया, एक तो ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री और एक कल्चर। 3 पार्ट्स में बांटा गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति, 3 पार्ट्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, ये जो अभी वर्तमान में जो राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं, ये कृषि पर्यवेक्षक नहीं, चारों पेपरों में आप पेपर उठा के देख लिए, इसके एग्जाम पैटर्न को देखिए, और जितने भी वर्तमान में लेटेस्ट एग्जाम जो लास्ट के 5 साल में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, चाहे वो पटवारी, पुलिस, ग्राम सेवक, किसी का भी देख लीजिए, ये तीनों पार्ट्स में इसी हिसाब से वेरिएशन हो रखा है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। आप RSSM भी बोर्ड एग्जाम करवाएगा आपका कृषि पर्यवेक्षक का, तो वहां के एग्जाम पैटर्न को उठाइए किसी भी एग्जाम्स को, कि ज्योग्राफी से ज्यादा पूछ रहा है या कल्चर से पूछ रहा है या हिस्ट्री से। तो इसका जो पैटर्न है, लगभग औसत बता रहा हूं मैं, राजस्थान के भूगोल या ज्योग्राफी से हमेशा पिछले 3 पेपर देखिए या 4 देखिए, हमेशा ज्योग्राफी पार्ट से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान के भूगोल से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पार्ट दे रखे, देखो राजस्थान की भौगोलिक की स्थिति हो गई, भौगोलिक विभाजन हो गया, इसकी जलवायु हो गई। अब एग्रीकल्चर रिलेटेड है, जलवायु कोपेन द्वारा कितने भागों में बांटा गया, वो कितने भागों में बांटा गया, पर्वत आ गए, इसके अंदर नदियां आ गई, मरुस्थल आ गए। अब देखिए दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है, इसके अंदर आपका एक अभ्यारण्य का टॉपिक नहीं दिया हुआ है, राजस्थान के वन्य अभ्यारण्य। तो ध्यान रखना, आपके ज्योग्राफी में वन्य अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए आप उस टॉपिक को भी ना छोड़िए। जितने भी 6-7 टॉपिक है, अभ्यारण्य और जोड़ लेना इसमें, अभ्यारण्य, तो इस टॉपिक से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज्योग्राफी पार्ट से समझिए आपके 6 क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक में आएंगे, और उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। तो राजस्थान की ज्योग्राफी आपकी हो गई। राजस्थान ज्योग्राफी से कृषि पर्यवेक्षक में ध्यान रखिए दोस्तों, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं हिस्ट्री और कल्चर की बात करूं तो आगे हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट दे रखा है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, यह है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की हिस्ट्री
और हिस्ट्री जो पार्ट है, ध्यान रखना हिस्ट्री का जो पार्ट है, देखिए सभ्यताएं, हमेशा एक क्वेश्चन राजस्थान की सभ्यताओं से पूछा जाता है। और राजस्थान की सभ्यताएं अपने जो कृषि प्रवेश का सिलेबस है उसमें दो दे रखी है, आहड़ और कालीबंगा। आहड़ सभ्यता और इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में लगभग 8 से 10 सभ्यताएं दे रखी है। कौन कौन सी? 8 से 10 सभ्यताएं दे रखी है। आहड़ हो गई, कालीबंगा हो गई, इसके अलावा भी जितनी भी सभ्यताएं आपको दे रखी है आपके राजस्थान के सिलेबस में कृषि प्रशिक्षक में आपको यही दे रखी है, लेकिन और भी सभ्यता आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बेसिक बातें आपको पढ़नी पड़ेगी। जितने भी छोटी मोटी सभ्यताएं दे रखी है, सभी सभ्यताओं के बेसिक आपको पढ़ना अनिवार्य है। ये ना सोचिए कि ये 2 सभ्यताएं अपन को पढ़नी है, क्योंकि वहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लेटेस्ट एग्जामों में वहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये गलती ना करें। इसके अलावा देखो, राजा महाराजा, 10 राजा महाराजा आपके सिलेबस में दे रखे हैं। महाराणा कुंभा, सांगा हो गया, प्रताप राव, जोधा राव, मालदेव, मान सिंह, जसवंत सिंह, दुर्गादास, ये जितने भी राजा महाराजा दे रखे हैं, 10 राजा महाराजा, तो हमेशा आपको पिछले 1999 कृषि प्रवेशिका पेपर में, चाहे आप 2012 की बात करो, चाहे 2015 वाले की बात करो, चाहे आप 2018 वाले की, चारों राजा महाराजाओं, चारों एग्जाम्स पैटर्न के अंदर जो हिस्ट्री का पार्ट दिया हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 क्वेश्चन। देखो, ज्योग्राफी से आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान हिस्ट्री से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो राजा महाराजा है, इसमें हमेशा महाराणा प्रताप से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, और बहुत ही अच्छा इतिहास रहा राजस्थान के इतिहास में। महाराणा प्रताप बहुत ही एक महान योद्धा रह चुके हैं। तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप वाले टॉपिक को तो कंप्लीट आपको अंगुलियों पे याद होना चाहिए। महाराणा प्रताप, कहाँ इसका जन्म हुआ, क्या माँ बाप का नाम था, कौन कौन से इसने युद्ध किए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, पूरी डिटेल। तो महाराणा प्रताप टॉपिक से तो ये समझिए कि आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम जो उठा के देख लो। महाराणा प्रताप, जितने भी राजा महाराजा, महाराणा प्रताप से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखो, महाराणा जसवंत सिंह से पूछ रहे, वीर दुर्गादास से पूछ ले, कुंभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराणा कुंभा से भी अधिकांश विद्यार्थी को पता न होगा या न होगा, हमेशा महाराणा कुंभा से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो राजस्थान की इतिहास है उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा सबसे इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का राजा। इसके अलावा सांगा, अगर युद्धों की बात की जाए तो महाराणा सांगा से भी हमेशा युद्ध आने की संभावना रहेगी। तो ये थे अपने राजा महाराजा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जयपुर के मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, जयपुर में कौन कौन से महलों का निर्माण किया, कौन कौन सी क्या बनाए, तो इन चीजों के बारे में भी जितने भी राजा महाराजा उनमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजा महाराजा से। तो महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और सांगा सबसे इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं। तो इनको आप बहुत ही डिटेल से आप इसकी तैयारी करें। इसके अलावा देखो, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान, जितने भी ये किसान आंदोलन हो गए, देखो यहाँ पर किसान आंदोलन का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन आपको पढ़ना है किसान आंदोलन में महिलाओं की क्या भागीदारी रही, पुरुषों की क्या भागीदारी रही, राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुए, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, स्वतंत्रता संग्राम कहां से इसका प्रारंभ किया गया। तो इन चीजों से आपको एक क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन होता है एकीकरण का, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में, कौन से चरण में कौन सी रियायत जुड़ी, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये पूरी हिस्ट्री के अंदर से आपको एग्जाम्स में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आप इसी पैटर्न पे पढ़े कि सबसे अच्छा राजा कौन सा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजा कौन सा है, कौन से राजा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सा राज्य का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन चीजों के बारे में आप ढंग से अच्छी तरह से तैयारी करें। तो दोस्तों, ये था अपना राजस्थान हिस्ट्री। अब मैं बात करूंगा राजस्थान कल्चर के बारे में। राजस्थान की कल्चर, अब देखिए दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है या तो हिंदी और या फिर राजस्थान कल्चर। अगर आपकी दोनों सब्जेक्ट अच्छी तरह आपकी मजबूत है तो ये समझिए आपका कृषि पर्यवेक्षक में सिलेक्शन होना निश्चित है। क्योंकि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी से याद रखना मात्र 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लगभग आप पिछले 4 पेपर उठा के देखिए, 99, 2012, 2015, 2018, 13 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान की कल्चर से। और कल्चर कृषि पर्यवेक्षक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है यहाँ की। तो कल्चर में इंपॉर्टेंट है, देखो बोलियां, राजस्थान की बोलियां होगी, कृषि पशुपालन, फिर व्यावसायिक शब्दावली,
तो ध्यान रखिए ये आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है। इसके अलावा लोक देवता, एक क्वेश्चन लोक देवताओं से पूछ ले या देवियों से पूछ ले या संत संप्रदाय से पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान की कथा हो गई, लोकगीत हो गए, नृत्य हो गए, लोक नाट्य, ये सब में से आपको ये जो जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, जनजातियां हो गई, वस्त्र हो गए, आभूषण हो गए, राजस्थान की चित्रकला हो गई, जितने भी दुर्ग है, महल है, छतरियां, बावड़ियां, मेले, त्योहार, इन सब में से आपको एक क्वेश्चन नहीं 13 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है कल्चर। और ध्यान रखना इसमें एक टॉपिक नहीं आया खेल और खिलाड़ी। तो खेल और खिलाड़ी में भी लेटेस्ट में भी रजत चौहान क्या है, किसका वो है मतलब खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित है, रजत चौहान लेटेस्ट है। कृष्णा पूनिया जो कि वर्तमान में विधायक भी रह चुकी है, वो भी किस खेल से रिलेटेड थी। अभी एक हाल ही में एक पूनिया नाम से और एक लड़की है, शायद जोधपुर की है, क्रिकेटर है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने भी खेल और खिलाड़ी है, एक क्वेश्चन आपका खेल और खिलाड़ी से पूछा जाएगा। तो ये कल्चर का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपको कल्चर का विषय भी अच्छी तरीके से मजबूत होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा लेटेस्ट, देखिए ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन और कल्चर से 13 से 14 क्वेश्चन ये आपको पूछे जाते हैं हमेशा राजस्थान जीके से। तो इन टॉपिकों को आप अच्छी तरीके से तैयार रखें। इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। अब बात करूंगा मैं एग्रीकल्चर की, और जो एग्रीकल्चर में बताया जाएगा वो समझिए आपकी लो की लकीर नहीं, सोने की लकीर मानिए। चलिए दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस पार्ट से आते हैं 60 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर के पार्ट से आएंगे टोटल 60 क्वेश्चन। इसमें से एग्रोनॉमी, एग्रो के आएंगे 20 क्वेश्चन, 20 आएंगे हॉर्टिकल्चर के, और 20 आएंगे एनिमल हस्बेंड्री के। इन तीनों पार्ट्स के 20-20 क्वेश्चन है। और ये आपको कृषि पर्यवेक्षक बनाने के लिए सबसे बेसिक और सबसे बड़ा पार्ट है एग्रीकल्चर। अब दोस्तों देखो एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या पार्ट्स है उसकी अपन चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले लेते हैं अपन एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। जो सस्य विज्ञान का कृषि पर्यवेक्षक के अंदर जो सिलेबस डाल रखा है वो लगभग आपका 12वीं लेवल का है, और 12वीं में आप ये पूरा पढ़ भी चुके हो। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ 3 पार्ट्स में इसको बांटा गया। पहले एग्रोनॉमी में एक तो आती है थ्योरी वाला जो पार्ट है, और एक आता है इसके अंदर, वैसे पूरी थ्योरी है, एक क्रॉप्स का पार्ट, एक करंट्स का पार्ट। एक तो थ्योरी का, एक क्रॉप फसलों का, और एक आता है करंट्स। अब देखिए इन तीनों पार्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है जहां पर विद्यार्थियों के क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं। देखो ये जो क्रॉप्स का दे रखा है, धान, गेहूं, जौ, चना, जितनी भी ये क्रॉप्स दे रखी है, इस क्रॉप्स के जो पार्ट से आते हैं टोटल क्वेश्चन आते हैं 8 क्वेश्चन। देखो पूरी फसलों में से 8 क्वेश्चन आएंगे, और बहुत सी कोचिंग संस्थान है जो सबसे ज्यादा विद्यार्थी ये क्रॉप्स पढ़ा ली जाती है, जिससे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि पूरी एग्रोनॉमी हो गई। जबकि विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता, कृषि पर्यवेक्षक वाले विद्यार्थियों को, कि क्रॉप्स हर स्टूडेंट, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं सभी की सॉलिड होती है। धान पूछ लो, चाहे जौ, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, हर चीज आपकी हर विद्यार्थी की सॉलिड होती है। लेकिन सबसे बेसिक जो टॉपिक होता है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है, ये ऊपर थ्योरी वाला पार्ट्स। और ये थ्योरी वाला पार्ट्स जब तक आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा तब तक आपको कृषि पर्यवेक्षक बनने का जो सपना है वो साकार नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं 2012 वाले एग्जाम पेपर की, कृषि पर्यवेक्षक के पेपर की। तो ये जो ऊपर की जो लाइन दे रखी है कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान, देखो इस पार्ट से 3 क्वेश्चन पूछे थे। 2012 वाला जब बीकानेर यूनिवर्सिटी ने पेपर करवाया था 905 पोस्टों का, इसमें से इस लाइन से एक लाइन से 3 क्वेश्चन पूछे थे। ये होती है कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान, इसमें ही दिया जाता है करंट का। तो यहां से आपको पूछा जाता है खाद्यान्न उत्पादन, भारत का खाद्यान्न उत्पादन, राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, कुल मतलब लेटेस्ट करंट वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी लाइन से पूछे जाएंगे। कुल दलहन उत्पादन पूछ लिया जाए, कुल तिलहन उत्पादन पूछ लिया जाए, कौन से स्टेट्स में तिलहन उत्पादन होता है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद में 2015 में जो विज्ञप्ति जारी हुई उसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, और 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कृषि का सामान्य ज्ञान या करंट वाला जो पार्ट्स है उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो पार्ट्स है इसमें आपको जितने भी प्रोडक्शन है, जितने भी कौन से स्टेट्स में किसका हो रहा है, कौन से स्टेट्स में किसका हो रहा है, तो वो चीजें आपको पूरी अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक फसल वाला, क्रॉप्स वाला सब विद्यार्थियों को आता है, लेकिन ये इस टॉपिक में सब विद्यार्थी मात खा जाते हैं। दूसरा जलवायु खंड,
जलवायु खंड, मृदा उत्पादकता, सारी अम्लीय भूमियां हो गई, मृदाओं के प्रकार हो गए, मृदा शरण हो गया, और एक होता है ये पोषक तत्व वाला, यहां से भी हमेशा क्वेश्चन आता है। खादों वाला हो गया, खाद उर्वरक वाला, सिंचाई, खरपतवार, बीज, शुष्क खेती, ये जितने पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट से जो क्वेश्चनों की संख्या होगी, ध्यान रखना थ्योरी वाले पार्ट से क्वेश्चन आएंगे 9, क्रॉप्स वाले पार्ट से आएंगे क्वेश्चन 8। अब देखिए ये 17 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा जो 3 क्वेश्चन होते हैं, वो जो 17 क्वेश्चन के बाद में 3 क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं हमेशा करंट में से। अगर करंट्स के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए या 1 क्वेश्चन करंट का पूछ लिया जाए, तो जो 2 क्वेश्चन बचते हैं उसमें आपको कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं, कौन सा संस्थान कहां पर है, कोई नई तकनीकी आपको दे सकते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर की जो भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या कोई खाद्यान्न उत्पादन पूछ लिया जाए। तो वो चीजें, ये 3 क्वेश्चन जो बचते हैं, इसमें कोई यंत्र दे देगा, जलवायु का यंत्र, किससे वायु की गति नापी जाती है, मतलब वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई सन दे देगा कि भारत में कृषि विकास योजना कब हुई। देखो ये एक और लाइन है, राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं, कोई योजना दे देगा। तो इसमें से आपको ये जो 3 क्वेश्चन है, यही 3 क्वेश्चन आपको सबसे पहले तैयार करने हैं। पूरी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जो भी प्रोडक्शन उत्पादन वाला है वो टॉपिक, और जो भी कोई कृषि विभाग की योजनाएं हैं, जितनी भी योजना है कृषि विभाग की 1871 से लेकर 2019 या 2020 तक की जितनी भी योजनाएं आई है, वो सब आपको याद करनी होगी, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन ही आपकी मेरिट बनाएंगे, ये 3 क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन कराएंगे। बाकी ये जो फसलें वाली है, तो आपको फसलों में भी ध्यान रखना है। देखो दालें सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान शुष्क प्रदेश है, तो दालों वाली जो दलहनी जितने भी क्रॉप्स है, दलहनी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको वेराइटी पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है? क्योंकि राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, और दलहन की फसल आप पुराने कितने ही पेपर उठा लो, चाहे आप जेठ का ही पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें भी आपको दलहनी फसल से एक वेराइटी, एक किस्म हमेशा पूछी जाती है। क्योंकि राजस्थान शुष्क प्रदेश है और यहाँ बारिश कम होती है, सबसे ज्यादा दलहन उत्पादन करते हैं, तो दलहन में से आपको वेराइटी, और चौड़ा, मूंग, मोट, किसी की भी आपको एक वेराइटी पूछी जा सकती है। तो यहाँ से आपको फसल वाला टॉपिक सब बच्चों का अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आपको दलहनी फसलों में से सबकी वेराइटी आपको याद करनी होगी। इसके अलावा जो ये ऊपर थ्योरी वाला पार्ट दे रखा है, बीज हो गया, बीज के प्रकार हो गए, कौन सा रंग का टेग लगा होता है, खरपतवार हो गए, सिंचाई वाला, और ये जो थ्योरी वाला पार्ट जलवायु खंड हो गया। जलवायु खंड में अभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया, भारत को कितने में बांटा गया। इसके अलावा राजस्थान में मान लो SKRU यूनिवर्सिटी कौन से जलवायु खंड में है, ये पूछ रहे बाजरा नुमिन में से किस जलवायु खंड में सर्वाधिक होता है, मक्का की खेती किस जलवायु खंड में होती है, नदियां कौन से खंड में ज्यादा होती है। मतलब कुछ भी आपको जलवायु खंड वाला टॉपिक भी अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। तो ये था अपना एग्रोनॉमी का। उसके बाद में बात करता हूं हॉर्टिकल्चर की। तो देखिए हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी, तो जो हॉर्टिकल्चर का जो पार्ट्स है, हॉर्टिकल्चर का पार्ट्स है, इसमें देखो आपको 5-6 भागों में बांटा गया। 20 क्वेश्चन आएंगे, सभी पार्ट से अलग अलग आएंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूं थ्योरी वाले। देखो पादप प्रवर्धन, उद्यान लगाने की विधियां, पाला, मौसम, तूफान, ये यहां तक। देखिए ये जो 4 टॉपिक आपको दे रखे यहां तक, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। चाहे वो आपको पादप वर्धी नियंत्रक हो, कोई भी एथिलीन फल पकाने के लिए कौन से काम में लेते हैं, जिब्रेलिन हो गई, एथिलीन हो गई, सब इन जितने भी अपने पादप वर्धी नियंत्रक है उनमें से क्वेश्चन आएगा। एक आपको कोई पाला, लू, ओले, बारिश, इनमें से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इसके अलावा उद्यान लगाने की जो रेखांकन विधियां होती है, कौन सी वर्गाकार विधि में कितने पौधे लगाएंगे, वो इसमें एक 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, एक न्यूमेरिकल दे दिया था। तो इसके आपको न्यूमेरिकल और पौधों की संख्या ज्ञात करने वाले वो सब सूत्र भी आपको याद होने चाहिए हर विधि से। पादप प्रवर्धन वाला टॉपिक दे सकते हैं। तो आपको ये जो ऊपर की जो 4 लाइन है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वहां से आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछेंगे। उसके बाद में जो फूलों की खेती, फूलों की खेती से हमेशा फूलों से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको फूलों की कोई वेराइटी दे देगा, एक उनमें तेल की मात्रा, उनका प्रकार, उसके क्या काम है, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन। तो ध्यान रखना फूलों वाला ये जो पार्ट्स है ये सबसे वीक पॉइंट होता है, क्योंकि हर विद्यार्थी के आम, केला, ये जो फल और सब्जियां हैं वो अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद में ये फूलों की खेती, औषधीय प्लांट्स, ये सबसे कमजोर पार्ट होता है। तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन फूलों की खेती से पूछेगा, एक औषधीय प्लांट पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको हमेशा औषधीय प्लांट से आएंगे। तो 5 क्वेश्चन यहां से और 3 क्वेश्चन यहां से, 8 क्वेश्चन का ये पार्ट मैंने आपको बताया। इसके अलावा उद्यान विभाग की देखो एक लाइन लिखी हुई है, राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं। यहां से पिछले 4 पेपरों में कोई क्वेश्चन नहीं आया, सिलेबस में आपको डाल रखा है।
कृषि पर्यवेक्षक के सभी भर्तियों में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यहां से 2012 में एक क्वेश्चन आया था, एनएचएम की स्थापना कब हुई थी, नेशनल हॉर्टिकल्चर के मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, जितनी भी हॉर्टिकल्चर विभाग के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं, सबसे बड़ी योजना एनएचएम है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6 में। तो उसके अंदर से कितनी योजनाओं पे क्या सब्सिडी दी जा रही है, कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में लेटेस्ट है, बगीचा लगाना, जो ये ड्रिप वाली, सोलर वाली, जो लेटेस्ट टेक्निकल योजना है, उनको आपको ढंग से देखना है, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि पिछले पेपरों में नहीं आया तो ये ना सोचे कि इस लाइन का महत्व नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और अगर इस लाइन से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो आपका ही सही होगा, ध्यान रखना, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी इस लाइन में फेल हो जाएंगे। तो आपको जितनी भी उद्यान विभाग की योजनाएं हैं उनको आपको अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा। एक देखिए फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन का जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 3 क्वेश्चन ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जेम जेली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेम हो गया, जेली हो गया, डिब्बाबंदी हो गया, इसके जनक कौन है, कितना फल परिरक्षण राजस्थान में किया जाता है, भारत में किया जाता है, कौन सी सब्जी का किसका ज्यादा किया जाता है। तो ध्यान रखना, फ्रूट प्रिजर्वेशन वाले टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं फ्रूट्स और वेजिटेबल, जितने भी आपके फल है और जितने भी आपकी सब्जियां हैं, यहाँ फलों से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जियों से। देखिए 4 4 8 3 11 12 13 14 14 और 5 19, और एक क्वेश्चन आपका फ्रूट प्रोडक्शन या सब्जी प्रोडक्शन या जितनी भी फूलों के बारे में, मतलब करंट वाला आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट का। तो ध्यान रखना, जितने भी एग्जाम हुए सब में एक क्वेश्चन करंट का हॉर्टिकल्चर से आया है, तो एक क्वेश्चन आपको करंट का पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पार्ट से पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन औषधीय प्लांट से पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन फ्लोरिकल्चर से आपको पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन फ्रूट प्रिजर्वेशन से पूछा जाएगा, और फ्रूट और वेजिटेबल से आपको मात्र 4 4 8 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जबकि हर स्टूडेंट फल और सब्जियां पढ़ने के बाद अपने आप को निश्चिंत समझ लेता है कि मेरी पूरी हॉर्टिकल्चर होगी, जबकि उनको ये पता नहीं होता कि मात्र इनसे 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि 12 क्वेश्चन अदर पार्ट से पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अदर पार्ट ही आपको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं, पशुपालन की बात करूंगा मैं। ये हमारे संस्थान का रिजल्ट था, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा अभी 2018 वाला जो रिजल्ट आया, इसमें आप देख सकते हैं पूरे राजस्थान की 239 कृषि विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था, 1896 पदों पे भर्ती थी, उसमें 239 सिलेक्शन एग्री सिलेक्शन पॉइंट एएसपी संस्थान से, हमारे संस्थान से हुए थे। इसके अलावा 5 विद्यार्थी टॉप 10 रैंक में हमारे संस्थान एग्री सिलेक्शन पॉइंट से पहली, दूसरी, तीसरी, छठी और 9वीं रैंक प्राप्त करके पूरे राजस्थान में एक इतिहास रचा था। इसके अलावा बात करें अगर पिछले 4 साल में, जब से संस्थान की 2017 से स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक 457 विद्यार्थियों को सरकारी चयन कराया जा चुका है, सरकारी नौकरियां अभी वर्तमान में कर रहे हैं, जिसमें प्रथम फर्स्ट रैंक आई थी पूरे राजस्थान के एसटी वर्ग से, वो सुरेश कुमार मीणा, जो कि देवरिया गांव देवरिया नेनवा तहसील के हैं, बूंदी जिले के रहने वाले। सेकंड रैंक की बात करें पूरे राजस्थान में तो जोगाराम खेरुआ की आई थी, नागौर निवासी है, पूरे राजस्थान की सेकंड रैंक। और थर्ड रैंक की बात करें तो थर्ड रैंक आई थी रुद्रेश कुमार शर्मा, जो कि देई नेनवा तहसील बूंदी के निवासी है। तो दोस्तों ये था अपना हमारा रिजल्ट। इसके बाद में बात कर रहा हूं पशुपालन की। पशुपालन वाले पार्ट में देखो, सबसे बेसिक और सबसे इजी पार्ट्स होता है, लेकिन इस साल 2018 वाली कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में सबसे हार्ड पार्ट यही दिया गया था, जबकि हर विद्यार्थी सोचता है कि पशुपालन बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है। तो इजी सब्जेक्ट को आप हार्ड सब्जेक्ट समझ के अपनी तैयारी करें। देखिए यहां से देखो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये नस्लें दे रखी है 5। आपको ध्यान ये रखना, 5 नस्लें ही नहीं पढ़नी, आपको मुर्गी की नस्लें भी पढ़नी है, क्योंकि मुर्गियों के रोग भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको मुर्गी की नस्लें भी पढ़नी है। इसको 5 की जगह आप 6 समझिए, लेकिन जो नस्लों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, मात्र 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मात्र नस्लों से, जिसमें गाय की नस्ल दे देंगे, भैंस की नस्ल दे देंगे, बकरी, भेड़, ऊंट और मुर्गी। मुर्गी आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे कहने से मुर्गियों की तैयारी भी आप जरूर कीजिए। 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे, किसी के सींग के बारे में विशेषता पूछ लेंगे, किसी की पूंछ की पूछ लेंगे, किसी में दूध उत्पादन दे देंगे, किसी की फैट दे देंगे, किसी में क्या दे देंगे। तो ये ध्यान रखना, नस्लों के अंदर से आपको मात्र 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जबकि बहुत से विद्यार्थी नस्लों को पढ़ने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं कि पशुपालन पूरी हो गई। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ रोग। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा रोग का, और अभी लेटेस्ट लास्ट ईयर पूछा था खुरपका मुंहपका रोग किससे फैलता है, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था।
तो एक क्वेश्चन आपको रोगों से पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा रोगों की औषधियों के बारे में। फिनाइल क्या है, कार्बोलिक अम्ल क्या है, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका क्या उपयोग है। तो एक क्वेश्चन रोगों से और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी औषधियों से। तो औषधियों वाला पार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में बात करूं पशुपालन प्रबंधन, ये जो लाइन लिखी हुई है सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आपका सिलेक्शन कराएगी। यहां से आपको 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह पार्ट ही कृषि विद्यार्थियों का सबसे वीक पार्ट होता है पशुपालन के अंदर। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं डेयरी का, तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेयरी के। 4 कभी कभी 4 आ जाते हैं, कभी कभार 5 आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट का, करंट। और करंट में पूछ जाएंगे दूध उत्पादन पूछ ले, अंडा उपलब्धता कितनी है, दूध उत्पादन कितनी है, कितनी सब, मतलब इस टाइप के आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। भारत का कुल दूध उत्पादन, राजस्थान का दूध उत्पादन, विश्व में दूध उत्पादन में स्थिति हो गई, अंडा उत्पादन में होगी, मांस उत्पादन में होगी, ऊन उत्पादन में होगी। तो एक क्वेश्चन आपको लेटेस्ट करंट का पूछा जाएगा। अब देखिए ये पार्ट जो पार्ट है पशुपालन प्रबंधन, एनिमल मैनेजमेंट, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। पशुपालन प्रबंधन में उनकी आवास की व्यवस्था, उनके गुणांकन पत्र के आधार पर कितने नंबर बांटे गए, अच्छे सांड की क्या विशेषता है, शुष्क है चारा, इसके मतलब कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ पाया जाता है, इसमें सींगों द्वारा उसके आयु का ज्ञात करना, दांतों द्वारा, खुरों को देखकर, वो जो पार्ट्स है इनके सींग रोदन, इनके बधियाकरण करने की विधियां, इनका भार ज्ञात करने की विधियां, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिस विद्यार्थी का ये इस पार्ट पे सबसे ज्यादा कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें गाय भैंस की नस्लें, इनकी विशेषता, ये सब हर विद्यार्थी कर देगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पशुपालन प्रबंधन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी पे आपको फोकस करना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन गलत होंगे। इसके अलावा डेयरी की मैं बात करूं तो डेयरी से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूध का पूछ लिया, खीस का पूछ लिया, कुल दूध उत्पादन पूछ लिया। तो दूध, खीस, जितने भी दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी उत्पाद है, उनके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से विशेषता ध्यान रखनी चाहिए। तो ये था अपना आज का कृषि प्रयोग का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी मैंने बताया, क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने हर विद्यार्थी के पास शेयर करें, अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और नए विद्यार्थी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद में मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीक में, आगे जो भी नया टॉपिक होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड, तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब के माध्यम से दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए